नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो इसके कुछ रूल हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो नंबर 1 है एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू सहायक क्रिया लगाते हैं। और नंबर 2 है सहायक क्रिया के साथ नोट लगाते हैं। तो इसमें सिर्फ हमने दो बातों को ध्यान रखना है कि एक वचनकर्ता के साथ डज लगेगा, बहुवचनकर्ता के साथ डू लगेगा और सहायक क्रिया के साथ ही नोट लगेगा। तो हमने इसका फॉर्मूला तैयार किया है। तो फॉर्मूले में लिखा है सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं कर्ता, उसके बाद लगेगा डू या डज, उसके बाद लगेगा नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्रिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा पहला वाक्य सीता खाना नहीं खाती है। तो सबसे पहले हम सीता की अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो सीता की अंग्रेजी लिख लेते हैं तो SITA सीता। अब उसके बाद है खाना नहीं खाती है। तो उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट हो गया सीता, उसके बाद डू या डज। तो देखिए डू या डज को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वचनकर्ता के साथ लगना है डज, एक वचनकर्ता के साथ डज, और बहुवचनकर्ता के साथ लगना है डू। तो देखिए एक वचनकर्ता में क्या क्या आता है। तो एक वचनकर्ता में आता है ही, सी, इट, नेम। ही का अर्थ है वह, सी का अर्थ भी वह है, यहाँ पर सी लड़की के लिए की जाता है। और उसके बाद है इट, इट का अर्थ होता है यह या वह, दोनों में होता है। और उसके बाद है नेम। तो नेम का मतलब है किसी का भी नाम। तो अगर ये आए तो इनके साथ लगेगा डज। और बहुवचन करता तो देखिए आई, बी, यू, दे। अगर सब्जेक्ट में ये आते हैं तो इनके साथ लगेगा डू। तो अब चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर नेम है सीता, तो नेम के साथ लगेगा डज। तो हमने यहाँ पर लगा लिया डज। अब डू या डज के बाद लगेगा नोट। तो सबसे पहले यहाँ पर लगा लेते हैं नोट। अब नोट के बाद है वर्ब यानी क्रिया। तो क्रिया हो गई इसमें खाती है, तो क्रिया खाना है, तो खाना की मीनिंग है ईट। तो ईट। और उसके बाद है खाना, खाना खाती है, तो इस खाने की मीनिंग हो जाएगी फूड। तो ईट, इसमें आर्टिकल लग जाएगा द फूड। चलिए दूसरा देखते हैं। हम पानी नहीं पीते हैं। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे हम। तो हम की अंग्रेजी होती है बी। पानी नहीं पीते हैं तो बी के साथ अब देखिए हम बहुवचन है यहाँ पर, क्योंकि आई बी यू दे के साथ लगता है डू। तो यहाँ पर लगा लेते हैं डू। अब उसके बाद क्रिया है पीना। तो पीने की मीनिंग हो, हाँ सॉरी, डू के बाद लगेगा नोट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम नोट। अब इसके बाद है क्रिया। तो क्रिया हो गई यहाँ पर पीना, तो क्रिया की मीनिंग हो जाएगी पीने की ड्रिंक, DRINK ड्रिंक। अब ड्रिंक के बाद है पानी। तो ड्रिंक ए, पानी की मीनिंग है वाटर। उसके बाद है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो मैं की मीनिंग है आई। अब आई के साथ लगेगा डू, क्योंकि आई बहुवचन में गिना जाता है। तो आई डू। डू के बाद लगेगा नोट। नोट के बाद क्रिया हो गई जाना। तो जाने की मीनिंग है गो। और गो के साथ लगता है टू। और टू के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। इसके बाद है वह पतंग नहीं उड़ाता है। तो देखिए वह, तो वह की मीनिंग होती है ही, जो कि हमारा करता है। ही, सी, इट, नेम के साथ लगता है डज। तो यहाँ पर लगा लेते हैं डज। अब डज के बाद लगेगा नोट, क्योंकि ये नेगेटिव है। और उसके बाद उड़ाने की मीनिंग होती है फ्लाई, FLY। तो फ्लाई ए। पतंग की मीनिंग होती है काइट। जी एक और है मोहन किताब नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं मोहन की अंग्रेजी। तो मोहन, अब कर्ता मोहन हो गया। उसके बाद इसके साथ नेम है, तो नेम के साथ लगेगा डज। तो डज। अब उसके बाद लगेगा नोट।
नोट के बाद इसमें क्रिया है पढ़ना, क्योंकि रीड है पढ़ना, तो पढ़ने की मीनिंग है रीड। अब उसके बाद है किताब, तो रीड ए बुक। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो